नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र विवाद में सख्त रुख अपनाते हुए हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को 60 दिन के भीतर जांच पूरी कर अंतिम निर्णय देने का निर्देश दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अभिनेंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में अनावश्यक देरी न्याय के हित में नहीं है। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। साथ ही याचिकाकर्ता और राज्य को 30 अप्रैल 2024 तक आदेश की प्रति कमेटी को भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह है मामला कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर रिट पिटीशन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मंत्री के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए 31 मार्च 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि लंबे समय से शिकायतें लंबित रखी गई, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इससे पहले इसी मुद्दे पर दायर एक अन्य याचिका लोकस स्पष्ट न होने के कारण वापस ले ली गई थी, जिससे मंत्री को अस्थायी राहत मिली थी। हालांकि कोर्ट ने तब भी भविष्य में उचित प्रक्रिया के तहत मामला उठाने की छूट दी थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये प्रदीप अहिरवार जी ने एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमें जो प्रतिमा बागरी जी हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट को क्वेश्चन करते हुए पीआईएल फाइल की। इस संबंध में ऑलरेडी उन्होंने कंप्लेंट हाई पावर कमेटी को दे रखी थी, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि कंप्लेंट उन्होंने दे रखी थी, देयर वाज नो एक्शन टेकन। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को निराकृत करते हुए विद इन 60 डेज हाई पावर कमेटी को ऑर्डर किया है कि आप 60 डेज में बाय हियरिंग बोथ द पार्टीज कंसर्न इस पे फैसला लें। एंड अगर 60 डेज में ये फैसला नहीं ले पाते, इन दैट केस हमको लिबर्टी दी है कि हम रिवाइव कर सकते हैं उस पिटिशन को। आपकी ओर से क्या पक्ष रखा गया? पक्ष ये रखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट सतना है उसमें ये कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के परव्यू में नहीं आती, एंड देयरफॉर जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो इट वाज नॉट प्रॉपर्ली इशूड। तो इस संबंध में हमने ये कंप्लेंट एफिडेविट पे हाई पावर कमेटी में रखी, एंड उसके बाद भी चूंकि उस पर निराकरण नहीं हुआ, तो इसलिए हमको कोर्ट की शरण में आना पड़ा और कोर्ट ने उसको 60 डेज में टाइम लिमिट में बाउंड करते हुए हाई पावर कमेटी को ऑर्डर किया। 60 डेज में नहीं होता, इन दैट केस हमारे पास लिबर्टी है, हम रिवाइव कर सकते हैं इस पिटिशन को। फर्दर 60 डेज में नहीं होता और कंटेम्प्ट भी बनता है, क्योंकि विद इन 60 डेज के ऑर्डर्स हैं। अगर इन दैट केस वो डिसाइड नहीं होता तो वी विल आल्सो बी टेकिंग अप अप्रोप्रिएट रेमेडीज फॉर कंटेम्प्ट और रिवाइवल एज द केस में। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।